हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और हमेशा खुश रहना है। खुशी सब कुछ है। तो गाइज आज मैं लेने वाली हूँ कल के वीडियो, जो भी कल को बहुत सारे कमेंट्स आए थे मैं उनको आज लेने वाली हूँ। तो गाइज जो मैं बताती हूँ उसको ध्यान से सुना करो ताकि आप अच्छे से फॉलो कर सको और अच्छे से फॉलो और साथ ही पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप अगर सोचते हैं किसी चीज़ में नेगेटिव, आपने देखा होगा ना कई बार हम किसी काम को लेके बहुत पॉजिटिव रहते हैं तो वो काम हमारा बन जाता है, और कुछ काम को लेके हम लोग नेगेटिव रहते हैं तो फिर वो नेगेटिव ही रह जाता है। कहते नहीं, कई बार एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत बड़ा होता है, फेमस होता है, खूब पैसे भी देते, तब भी आराम नहीं आता है। कई बार किसी सिंपल से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, छोटे से क्लिनिक पे, उससे भी आराम आ जाता है ना। तो क्या होता है, विश्वास, एक पॉजिटिविटी के साथ बहुत चीज़ें, ये जो यूनिवर्स बना है ना, ये इसमें अगर आप जो चीज़ें आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। आप खुशियाँ सोचोगे, पॉजिटिविटी, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव रहोगे, नेगेटिव चीज़ सोचोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप खुशी खोजने चलोगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, ध्यान मत दो, इग्नोर करो, अपनी तरफ से 100% दो। बाकी झाइयाँ इतनी बड़ी चीज़ नहीं, जाती हैं, कितने लोगों की गई हैं। एक अच्छा लाइफ स्टाइल, गाइस, लाइफ स्टाइल में चेंज करो, एकदम से मत करो। क्या होता है, कल तक तो आप बिल्कुल वैसे थे, एकदम से चेंज करो, धीरे धीरे उसको चेंज करो, स्लोली स्लोली करो, पर डेफिनेटली करो। वो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके फ्यूचर में भी, और आपको कितनी सारी बीमारियां होंगी उनसे भी आराम देगा। तो गाइज निक्की हसन का मैसेज था, डियर, अब आपकी झाइयाँ 100% चली गई हैं क्या? मुझे जो झाइयाँ के साथ साथ झुर्रियाँ भी हो गई हैं, फेस बिल्कुल भुड़िया जैसा हो गई है अपनी एज से, अंडरस्टैंड डियर। झुर्रियाँ एक ऐसी चीज़ है ना, अगर झुर्रियाँ पड़ने लगती है तो आपका फेस ना बहुत ज़्यादा एजिड लगने लगता है, अपनी एज से बहुत ज़्यादा लगने लगते हो, ये ट्रू है। और डियर सनस्क्रीन कहते हैं कि घर में हो तो नहीं लगाना चाहिए, पर ये भी कहते हैं घर इलेक्ट्रिसिटी लाइट से भी पिगमेंटेशन बढ़ता है, तो क्या करें? अब देखो, मैंने आपको रिप्लाई भी किया है। पहली बात तो है, कभी भी इन लाइटों से पिगमेंटेशन नहीं बढ़ता है। गाइज इस लाइट में कोई कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल लाइट है। जो बाहर की सूरज की रोशनी होती है, वो भी दोपहर की जो तेज होती है, वही आपको हार्म करेगी। देखो, वो भी हर किसी के लिए अलग है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी दुनिया, बहुत लोग हैं जो धूप में घूमते हैं, उनका स्किन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं उनको पिगमेंटेशन होती है, टैनिंग हो जाती है। गाइस देखो, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी लोग हैं, पर आपको कोई सिमिलर दिखाई देता है? सब डिफरेंट है। सबको भगवान ने दो ही आंखें दी हैं, दो ही आईब्रो हैं, एक नाक है, होठ है, दांत हैं, गाल हैं, बाल हैं, दो कान हैं, गर्दन है, दो हाथ है, तब भी हर इंसान अलग है। सोचो आप, सिर्फ यही फीचर्स हैं तब भी सब अलग है, कोई भी सिमिलर नहीं है। तो सोचो, देखो भगवान का कितना बड़ा यूनिवर्स के करामात है ये, कि हर इंसान अलग है। तो ऐसे ही इंसान की हैबिट्स, इंसान का टेक्सचर, उसका डाइजेशन सिस्टम, उसका स्किन का टेक्सचर, उसका सोचने का सिस्टम, सब कुछ अलग है, ठीक है। तो बात करते हैं पिगमेंटेशन की। गाइस पिगमेंटेशन, जैसे मैं बोलती हूँ, अगर अच्छी डाइट लेते चली जाती है, मेरे यहाँ पे अभी भी है, ये हल्का सा है पर लाइट हो गया है। जो अब आप ये देखो, अगर आपको पिगमेंटेशन से पूरा मुंह काला हो गया है, ठीक है, और आपको लगता है कि पूरा फेस एकदम खराब हो गया है, बाहर जाने का मन नहीं करता, पूरा ब्लैकनेस आ गई, पर अगर आपको 50% भी आराम आ गया 1 साल के अंदर डाइट लेते हुए, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या है, 50% अगर कम हुआ है तो और 50 भी कम होगा, पर ये 50% जो कम हुआ है, एटलीस्ट वो लाइट तो हुई। फेस जो एकदम काला था उसे तो बेटर हुआ ना। तो गाइज एक अच्छा लाइफ स्टाइल से फर्क पड़ता है, पर स्लो पड़ता है। कुछ देखो, कुछ लोगों को रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है, वो अपना अपना शरीर है। इसके साथ साथ आपका स्ट्रेस, ये चीज़ें भी बेटर करती है। आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, ज़्यादा सोचते हो, घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, या कुछ भी वॉट एवर, तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। आपकी बॉडी का कुछ हार्मोनिकल बैलेंस कैसा है, कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। और स्ट्रेस, स्ट्रेस और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको पिगमेंटेशन है ना, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या कुछ और चीज़ों की स्ट्रेस है, तो गाइस ये बढ़ता है। तो आप पहले ये ऑब्जर्व करो कहाँ आप चूक हो रही है। मेडिटेशन मैंने बोला करने को, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ शांत बैठ के एक पॉजिटिव माइंड से अच्छी बातें, अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स करो, कुछ भी करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कि आप डाइट पूरी ले रहे हो पर आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, वो पच ही नहीं रही है, खाना ढंग से नहीं हो, तो वो भी वेस्ट है। तो आपको कैसे खाना है वो मैं बताती हूँ वीडियोस में। आप सब वीडियो देखते हो मेरी, अच्छी बात है, पर उसको खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पचाना भी है। तो पहले अपना मैंने आपको 10 चीज़ें बता दी, अब 10 चीज़ों को आपको कैसे लेना है, आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ है। कुछ चीज़ लोग कहते हैं कि ये हमें ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये हमें गर्मी कर रहा है, इससे हमें पिंपल हो रहे हैं, इससे। तो देखो, अब किस लोगों को जो है फ्लैक्सीड से पिंपल हो रहे थे बीच में,
पर पिगमेंटेशन में आराम होता, पर दाने निकल जाते। तो आपको अब मैटर करना है, अगर ये चीज़ नुकसान दे तो उसे कम मात्रा में, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। क्या चीज़, अब सर्दियाँ हैं, आपको लगता है कि मैं ये चीज़ खाने में ठंडा हो जाता है, तो आप उसको अवॉइड करोगे। मैं तो बताऊँगी दिस इज द पार्ट ऑफ डाइट, पर वो आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। और गाइज डाइट एक लाइफ स्टाइल, ये तो देखो हर बीमार, कहते हैं ना ये सब बीमारियाँ होती है वो लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है तो मैं नहीं मानती किसी को ज़िंदगी में, अगर कोई बंदा शुगर नहीं खाएगा तो उसको शुगर हो जाएगी क्या? जो बंदा स्ट्रेस फ्री रहेगा, अच्छे माहौल में खुश, उसको बीपी हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। तो अगर आप एक अच्छा माहौल में रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि खुशी की वजह से अपने शरीर में ऑटोमेटिकली एक हार्मोन सक्रिएट होता है, जिस हार्मोन से आपको पॉजिटिविटी रहती है, आप खुश रहते हैं, तो आपको क्या दिक्कत होगी जी? ये हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ कैसे नहीं रहेगा अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, नेगेटिव ये नहीं जाएगी, ये ऐसी रहेगी, तो होगा। अब बात करते हैं झुर्रियों की। गाइस झुर्रियाँ अक्सर उसको होती है जिसका होता है ऑयली फेस। मेरा स्किन इतना ऑयली है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, पर मैं अच्छा खाने की वजह से या थोड़ा टेक केयर करती हूँ तो वो फिट रहता है। आज मैं पूरा दिन धूप में बैठ के आई हूँ, आज मैं सुबह बाहर गई थी, पूरा दिन धूप में थी। जब घर में वहाँ से आई, मैं सनस्क्रीन लगा के गई थी, गोगल्स लगा के गई थी, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आया मेरी स्किन पे। वरना मैं कम से कम आज 6-7 घंटे धूप में बैठी हूँ। पर मैं हम लोग बाहर गए थे, वहाँ धूप ही धूप थी, ठीक है। तो ऐसा है, तो सनस्क्रीन अगर आप लगाते हो धूप में तो वो इफेक्टिव है। घर में कुछ नहीं होता कभी घर में सनस्क्रीन, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत कुछ डला हुआ है, वो भी केमिकल ही है, वो कोई आपके लिए एलोवेरा नहीं है उसके अंदर की एलोवेरा लगा के आपको, वो भी उसके अंदर ही केमिकल है। पर ये कि हाँ, जो सन की रेज होती है, जो सन के जो हार्मफुल वो होते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, जो हमारी स्किन को टैन करती है या और पिगमेंटेशन को डार्क कर देती है, उसमें होता है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनका समर में फेस क्लीन हो जाता है, कलर ब्राइट हो जाता है, पर सर्दियों में डाउन हो जाता है। तो ये वेदर का भी, एक क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होता है, ये भी बहुत लोगों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बात करते हैं झुर्रियों की। गाइस पहली बात तो आपकी स्किन ड्राई है, तो आप झुर्रियों के लिए रात को मलाई लगाओ, देसी घी लगाओ, देसी घी सूट नहीं आता, आप मलाई लगाओ। अपनी स्किन को मॉइस्चर रखो, जितना आप मॉइस्चर रखोगे ना उतना अच्छा है। मैं कुछ प्राणायाम की वीडियो शेयर करूंगी, कल या परसों देखती हूँ। कल मैं सुबह, क्योंकि मैं सुबह योगा करती हूँ, मैं सुबह का रिकॉर्ड करती हूँ अपनी पूरा प्राणायाम। एक सिंपल सी योगा है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है, ठीक है। जब चेहरे पे ग्लो रहेगा तो ये जो फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है जल्दी नहीं आएंगी। फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम पता है कुछ लोगों में देखा जाता है 30 के बाद आने लगती है, पर अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो मैं विश्वास से कहती हूँ 50-55 तक भी आपका फेस टाइट रहेगा। अपनी टेक केयर करो। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी नारियल तेल से अपने फेस को मसाज करो, उससे क्या होगा, आपकी नमी बन जाएगी, नमी बना के रखो। और कुछ मैंने मसाज बताई हुई है, मेरा एक मसाज का वीडियो है कोकोनट ऑयल से, वो मसाज करो, उससे क्या होगा आपकी स्किन के, जब आप मसाज करते हैं ना तो स्किन का जो होता है ना, ये सही है, देखो ये स्किन में ये ऐसे करते हैं जब आप मसाज देते हैं अपनी स्किन को। मैंने कुछ वो बताए स्टेप, उनको करो, उससे स्किन में जो है आपके वो खत्म होगा और आपकी स्किन जो है टाइटनिंग आएगी स्किन में, ठीक है। और देखो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ क्रीम्स भी ऐसी होती हैं जो 30 के बाद हमें यूज़ कर सकते हैं, जिनसे क्या होता है हमें फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब कि एंटी एजिंग, जिनको झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं ना, लाइनें आने लगती हैं, हंसते हैं यहाँ, माथे पड़ती हैं, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं आती। पर आपको पिगमेंटेशन है, इसलिए मैं कोई भी क्रीम रिकमेंड नहीं करूँगी। मैंने एक